तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो सांप्रदायिकता है, वो पॉलिटिक्स में कब से चालू हुई और इसके क्या-क्या नुकसान हैं और फिर इस लास्ट में अपन ये जानना चाहेंगे कि इस सांप्रदायिकता जो पॉलिटिक्स में है, इसको अपन कैसे खत्म कर सकते हैं? सांप्रदायिकता का अर्थ पता है किसी को? जी, किसी को सांप्रदायिकता का अर्थ पता हो? इसमें इसको क्या बोलते हैं? जी भाई, क्या बोल रहे थे आप? इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस वर्ड का मीनिंग क्या इंग्लिश में? कम्युनलिज़्म। किसी को कम्युनलिज़्म या सांप्रदायिकता का अर्थ पता है? क्या होती है सांप्रदायिकता? कम्युनलिज़्म। जी, आप सभी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा डिस्कशन हो पाएगा। जी, संदीप भाई। सर सांप्रदायिकता का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के समय किया था, बांटो और राज करो की नीति के तहत। जी भाई, सही बोल रहे हैं। पर सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का सर अर्थ होता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट करना या फिर एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को इग्नोर करना। कल भाई मैं एस.एस. पांडे सर हैं, उनकी क्लास हम्म। देख रहा था यूट्यूब पर। उन हाँ। सांप्रदायिकता के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो उन्होंने ये बताया था कि सांप्रदायिकता का अर्थ ये है कि कोई भी 2 समूह हम अगर रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो इंसान का स्वभाव है समूह में रहना। तो कोई भी 2 कोई भी समूह में दोस्त जो जी भाई, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, बोलिए आप। कोई भी 2 समूह में जो मतभेद होता है, अविश्वास होता है, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं और वो अविश्वास जब हिंसा में बदलता है, तो सांप्रदायिक हिंसा बन जाती है और उस सांप्रदायिकता का प्रयोग जब राजनीति में किया जाता है, तो वो सांप्रदायिक राजनीति बन जाती है। सबसे पहले सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी? जैसे संदीप भाई आपने बताया, तो उसको आप थोड़ा डिटेल में बता पाओगे? सर सांप्रदायिक राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश सरकार ने लाई थी। उसने उसने जो बंगाल में जो राष्ट्रवाद उभर रहा था उसको दबाने के लिए उसने हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए किया था। ये जो जी, एकदम सही बताया भाई आपने। 1909 का जो अधिनियम था, पार्लियामेंट अधिनियम, उसके तहत अंग अंग्रेजी सरकार ने मतलब जो ईआईसी थी, उन्होंने ये अधिनियम लाया था कि सांप्रदायिक पॉलिटिक्स लाई थी। तो उसमें क्या है कि अगर एक पार्टी है, तो उसको सिर्फ मुस्लिम भी वोट दे पाएँगे और कोई वोट नहीं दे पाएगा। या फिर अगर कोई हिंदू की पार्टी है, तो सिर्फ कोई हिंदू ही वोट दे पाएँगे और कोई वोट नहीं दे पाएगा। तो ये उन्होंने इसलिए लाए थे ताकि जो राष्ट्रवाद उभर रहा था बंगाल में, उसको तोड़ा जा सके। क्योंकि वो अगर राष्ट्रवाद उभरता, तो उनकी सत्ता खतरे में आ सकती थी। तो जो सांप्रदायिकता उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत की गई थी, भारत को तोड़ने के लिए, आज लगभग हर एक पार्टी ने उसको अपना हथियार बना लिया है वोट पाने का। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या-क्या नुकसान अपन को आज देखने पड़ रहे हैं भारत में? जी, कोई भी कुछ कहना चाहे?
इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं ये आसपास आपने। गांधी जी का एक कोट डाल सकते हो, उन्होंने कहा था कि रिलीजन को आपके पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। जी भाई, पर वही बात है कि जो अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए रिलीजन को ये जो या आपने फिर कहा किस, ना कि हाँ जी भाई, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर पे आया था 1909 पे, उससे पहले भी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर पे आया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे 1909 पे। उससे पहले जो बंगाल विभाजन हाँ किया था उसका रीजन भी यही था। उसके जो पीछे रीजन दिया गया सांप्रदायिकता था है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसबैलेंसमेंट, बट जो रीजन यही था। सांप्रदायिकता है जो समावेशी विकास को ये कम करता है, और सबको समाहित जो करने की बात होती है उसको भी ये कम करता है। जी भाई, लूसीफर भाई 1999 में हाँ, वो ये 1993 अधिनियम जो लाया आपका गया आया था। था 1909 वाला पार्लियामेंट्री हम्म रिफॉर्म वाला जो था ना, जिसमें इस होते हैं, वो पर अधिनियम उससे आया था। पहले पॉलिटिक्स में नहीं था हाँ, उससे पहले एक सांप्रदायिकता। और एक्ट हुआ था। हाँ हाँ, जी भाई। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं था, बट एक और एक्ट, मतलब एक और इंसिडेंट हुआ था, ये बंगाल विभाजन वाला। उसको भी तुम सांप्रदायिकता में यूज कर सकते हो इन आंसर हाँ राइटिंग। जी भाई, पर उसी को आज हथियार बना लिया है हर एक राजनीतिक पार्टी ने, वही अपन डिस्कस फिर करना चाह रहे हैं 19 भाई। फिर 1909 के बाद 1919 में भी फिर दिया था, सिखिज्म को भी दिया गया था, और एंग्ल और जो इंग्लिश थे उनको भी दिया गया था। जी उसके भाई। बाद फिर बात चली थी, फिर इसकी पूना पैक्ट की बात चली थी कि SC ST को भी दिया जाए, पर उनको मना कर दिया था ड्यू टू पूना पैक्ट। गांधी जी हम्म तो कि यही तो ताकि सेपरेट अंग्रेजों की कम्युनिज्म चाल में थी लाया जाए। हाँ, वो भारत तो को भाई, तोड़ने वो तो की। हर एक टैक्टिक्स अपनाए, वो तो उन्होंने हर एक टैक्टिक्स हम्म अपनाया जो उनके बस में था। हम्म, और जब तो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट थे उनके राज करने के। जी भाई, तो आज अपन यही जानना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो ये सांप्रदायिकता राजनीति में यूज की जाती है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमें देखे जा रहे हैं। और सर जिस सांप्रदायिकता में कौन कौन से तत्व मौजूद रहता है उसको भी बता दीजिए एक बार। सांप्रदायिकता का अर्थ मैंने बताया कि कोई भी दो उसमें से समूह के मध्य जो मतभेद होते हैं, जो चाहे कोई जैसे जाति के दो जो सांप्रदायिकता के जो तत्व को जो बढ़ावा देता है जो। जा... जी भाई। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था हेट स्पीच, अभी तक क्लियर नहीं है वो। इवन IPC में भी क्लियर नहीं है वो। ये एक ऑल्सो एलिमेंट है सांप्रदायिकता का। जी भाई। जी संदीप भाई, क्या पूछना चाह रहे थे आप। सर ये है कि अरे वो दूसरा सांप्रदायिकता के जो एलिमेंट्स पूछ रहा है ऐसे उसके, कौन से कि कौन तत्व हैं कौन जो से उसको एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता बढ़ावा बढ़ती है। देते हैं। हम्म, आवाज दोनों की थोड़ी क्लैश होगी तो सर अरे वो जी सांप्रदायिकता के ऐसे कौन से तत्व हैं जो मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि सांप्रदायिकता को जो पुश करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। देखो भाई, भारत में कई प्रकार की सांप्रदायिकता है, पर जो सबसे ज्यादा प्रबल है वो है हिंदू मुस्लिम। कल ही मैंने आपको बताया कि मैं लेक्चर ले रहा था SS पांडे सर का, तो उन्होंने ये बताया था, उसके 4-5 कारण बताए थे। पहला हम्म। तो जो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि मुस्लिम और हिंदू में मतभेद, उन्होंने बीज डाला था, भारत और हम्म। पाकिस्तान का बंटवारा किया था। दूसरा कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह गए थे, हिंदुस्तान के मुस्लिम के अंदर पाकिस्तान के मुस्लिमों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, थोड़ा सा लगाव था, क्योंकि सेम जात के थे। आज जैसे हम हैं और जैसे नेपाल में भी हिंदू रहते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है नेपाल के हिंदुओं के प्रति, ऐसा सर ने बताया था मेरे को। तो उस कारण से हम जो बाकी इस्लाम वाले नहीं है, जो बाकी हिंदू है, उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो हमारे दुश्मन दोस्त का साथ दे रहे हैं, तो ये थोड़ा टकराव का विषय बना।
सर ने बोला था कि बाकी जो रिलीजियस जो सुप्रीम लोग हैं वो इन लोगों में अविश्वास क्रिएट करते हैं कि भाई वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहे पूरे हिंदुस्तान में, या फिर सिर्फ हिंदू ही रहे पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे ऐसे करके जो धार्मिक सुप्रीम लोग हैं, धर्म गुरु हैं, वो इसको बढ़ावा देते हैं, जिससे अविश्वास बढ़ता है, जिससे सांप्रदायिकता और मजबूत होती है। ऐसे कई से कारण है। और देखो भाई, अभी हमने बताया आपको कि इस सांप्रदायिकता का प्रयोग राजनेता लोग भी करते हैं, क्योंकि वो अगर एक संप्रदाय को लेकर चलेंगे और उसका तरफदारी करेंगे, सांप्रदायिकता जैसे बनेगी ना, तभी उनको वोट मिलेगा। जहां सर ने बताया था कि जहां पे सांप्रदायिकता होगी वहां पे सत्ता का कोई ना कोई इच्छा होगी। सत्ता की इच्छा के लिए भी सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा क्रिएट की जाती है। ये तत्व होते हैं भाई, और भी कुछ हो सकते हैं पर मेरे को इतने याद है। और सर सांप्रदायिकता पे जैसे राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और विदेश नीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। वही तो भाई अपन डिस्कस करने हैं भाई। वो कई पॉइंट आप बताओ, कई पॉइंट मैं बताऊंगा, तो सबका ज्ञान बढ़ेगा। अगर सिर्फ मैं ही बोलते रह जाऊंगा तो फिर क्या बोलते हैं, नए पॉइंट आ नहीं पाएंगे। जी, कोई भी बताना चाहे कि सांप्रदायिकता जो राजनीति में घुस गई है, राजनीतिक सांप्रदायिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्परिणाम होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। सर कम्युनल इसका सर सांप्रदायिकता का तो मतलब जो पार्टी रहती है जो इसको बढ़ावा देती है उसको तो तात्कालिक लाभ मिल जाता है, लेकिन उस पे जो विदेश नीति पे है उस पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मुस्लिम कंट्री है, बार बार हमेशा यहाँ पे जो हिंदू को लेकर चला जाता है, तो वहाँ पर भी वो सरकार अनदेखा कर सकती है। देखो क्या बात है ना, कई बार विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए भी सांप्रदायिकता को प्रमोट किया जाता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, वो अगर अपनी बातों पर नहीं निभा पाई, जो उन्होंने बताया था कि अपन ये विकास करेंगे वो नहीं कर पाई, तो वो कई बार सांप्रदायिकता का सहायता लेते हैं। वो सांप्रदायिक क्रिएट करते हैं, जिससे जिस संप्रदाय को वो सपोर्ट करते हैं उनके वोट उनको सीधा सीधा मिल जाए, वो विकास के बारे में ना सोचे। और समझ सर रहे हो जो भाई, तो इससे विकास से अछूते रह जाते हैं अपन। जो सांप्रदायिकता होती है वो धीरे 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 कम्युनल कम्युनल वायलेंस पे भी बदल जाती है। जी भाई, वो तो बदलती है भाई। जैसे जैसे अविश्वास गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे सांप्रदायिकता बढ़ती जाएगी और सांप्रदायिकता में हिंसा बढ़ती जाएगी। जैसे अब आप देखो, वो कन्हैया कुमार वाला केस हुआ था, जिसमें क्या बोलते गला काट दिया था कन्हैया टेलर का, दो मुसलमानों ने। तो वो कैसे हुआ था भाई, वो जो धार्मिक गुरु हैं उनके, उन्होंने उनको सिखाया ये सब। उन्होंने उनको अविश्वास क्रिएट किया उनके अंदर कि नहीं भाई, ये हिंदू अगर ऐसे बोलेंगे, हिंदू अगर बढ़ जाएंगे, अगर हिंदू हमारे ऊपर हाँ, जुल्म करते हैं, हिंदू ज्यादा लोग हो जाएंगे तो हमें दबा देंगे। तो उनके अंदर ये द्वेष भावना आ गई, तो उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसी दोनों तरफ से होता है भाई, हर तरफ से होता है। तो इसका यही मतलब गड़बड़, यही हिंसा का रूप ले लेता है। वही सांप्रदायिकता कट्टरता को जो बढ़ावा देती है, इसका मतलब यही हुआ ना। कट्टरता का अर्थ होती होता है भाई कि आप अपने चीज को लेकर, चाहे अपनी जाति हो, चाहे अपना समूह हो, चाहे अपना देश हो, चाहे अपना धर्म हो, कुछ भी हो, उसके अलावा आप किसी और को नहीं देखना चाहते। आप चाहते हो कि जैसे मान लो भाई, आप इस्लामी धर्म से हो या फिर मान लो आप हिंदू धर्म से हो,
तो आप चाहोगे कि सिर्फ इस्लाम धर्म ही रहे, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, इस्लाम धर्म ही अच्छा है, या फिर हिंदू धर्म ही अच्छा है, इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, केवल हिंदू धर्म ही अच्छा है? दूसरों से नफरत करना और अपने से बेहद प्रेम करना अपनी चीजों से, उसको कट्टरता कहते हैं भाई। हाँ, वही कट्टरता का जो लक्षण होता है वो सांप्रदायिकता में निहित होता है। उसकी आधार पर सांप्रदायिकता बनती है भाई। जब तक हम्म, आपके अंदर कट्टरता पैदा नहीं होगी तब तक सांप्रदायिकता क्रिएट नहीं हो सकती। जी सर। जी, बाकी भी कोई कुछ बताना चाहेगा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसका क्या और दुष्परिणाम परिणाम आज अपन देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में? जी, राज, एस टी, विकास, दास इसमें भाई। इसमें तो जी सर एक तो क्रिमिनल वायलेंस जगह जगह बढ़ रहा है, हाँ, पहला देश पॉइंट। की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। और जो समावेशी जो विकास एक हम सोचते हैं और सबकी भागीदारी ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। इसमें बहुत से लोग छूटते चले जा रहे हैं। जी भाई, जैसे एक तो विकास नहीं हो पा रहा, दूसरा हम्म, लोग शिक्षा को महत्व देने के बजाय इन सब बातों में घुस जाते हैं, ये सांप्रदायिकता में घुस जाते हैं, तो शिक्षा का स्तर भी नहीं बढ़ पा रहा। और बताइए भाई, क्या दुष्परिणाम है सांप्रदायिक राजनीति के? और सर इसका तो एक जो क्षेत्रवाद है इसको भी तो बढ़ावा दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो ये जो पंजाब का एरिया है, अगर एरिया खालिस्तान का जो इससे बढ़ावा मिल सकता है। हाँ खालिस्तान। मतलब, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? नहीं नहीं सर, बोलिए आप। हाँ, देश में एकता टूट रही है, ये आप कह सकते हो कि देश में जो एकता है वो खत्म जो हो रही है सांप्रदायिक पॉलिटिक्स से। जी, और कोई कुछ दुष्परिणाम बताना चाहेगा? जी, लूसीफर भाई। अच्छा डिस्कशन होता है यार यहाँ पर। मैं आज पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे। धन्यवाद भाई। हेलो ब्रो। हेलो नितिन। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया भाई बढ़िया। बस भाई क्या डिस्कशन कर रहे डिस्कशन थे। होता है यहाँ पर? जी भाई। क्या डिस्कशन होता है ऐसे? जी भाई, जैसे जो करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं या फिर जो यूपीएससी टॉपिक्स से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उस पे अपन उसको अपन ग्रुप में डाल देते हैं सुबह ही 12 बजे से पहले, फिर उस पे बाद में चर्चा करते हैं। जी भाई, चलो अपने इसके नुकसान भी देख लिए, तो अपन लास्ट में ये देखना चाहेंगे कि जो इसके नुकसान हो रहे हैं इससे अपन कैसे बच सकते हैं, मतलब इसको अपन जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है इसको खत्म किया कैसे किया जा सकता है? जी संदीप भाई, लूसीफर भाई, इसको या तो कोई भी कुछ एक बताना चाहे? इसके लिए तो सर एक एकदम जो नियम कानून इसके सख्त से सख्त पालन किया जाना चाहिए। जैसे जो मॉब लिंचिंग का है तो उसमें पूरी सख्ती से निपटना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग का जो अभी एक नहीं नया भाई, तो वो तो होना चाहिए कानून ना, बना वो तो है। होना चाहिए। कौन से नियम कानून बने हमको ये बताओ पहले। अच्छा ये बताओ क्यों? ताकि अभी सर सांप्रदायिकता को रोके जा सके। अभी मॉब लिंचिंग के लिए अभी कानून बना है हाँ वो उसमें तो जो। बीएनएस में आया हुआ है। बीएनएस हाँ में अपग्रेड हुआ है वो। हाँ बीएनएस पता है ना, भारतीय न्याय संहिता, जो अभी हाँ आईपीसी बदल के किया गया हाँ, सर। उसी में अपडेट हुआ है। हम्म। उसको सख्ती से लागू हाँ, किया जाना तो चाहिए। मॉब लिंचिंग का सांप्रदायिकता से काफी दूर का रिश्ता है रिश्ता। पर नहीं ये है। सांप्रदायिकता डायरेक्टली कौन हिट करेगा? सब मॉब लेजिस्लेटिव ने लिंचिंग ही कोई जो रूल नहीं बनाया, क्योंकि लेजिस्लेटिव का टूल है सांप्रदायिकता। जो सांप्रदायिकता उनके लिए जो हेल्पफुल है वो उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे। जैसे मॉब जैसे विशाखा लिंचिंग। गाइडलाइन आई थी, सुप्रीम कोर्ट की खुद आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी गाइडलाइन जारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेजिस्लेटिव कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। जो सर मॉब लिंचिंग होता है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये सांप्रदायिकता को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और जो देखो मॉब लिंचिंग। सांप्रदायिकता 3 प्रकार की होती है, अभी आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हो, पता है आप लोग को? एक होता है पॉलिटिकल, होता है कम्युनलिज्म। एक होता है सोशल, हाँ शायद कम्युनलिज्म होता है, और तीसरा होता है इकोनॉमिक कम्युनलिज्म होता है।
अभी हम लोग जी सिर्फ एक ही लूसीफर मुद्दे भाई, डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। लूसीफर चलिए भाई छोड़िए, आज हमने मुद्दा पॉलिटिकल कम्युनिज्म का ही रखा है, बाकी पॉलिटिकल अपने रखा, आज रखा ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो फिर उसके अंदर ही आप लोग हैं, ठीक है, पर कम्युनिज्म 3 प्रकार का होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई जी आज के लूसीफर समय भाई, में जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का हाँ सबसे मजबूत कारण क्या है, जो सांप्रदायिकता को तेजी से बढ़ा रहा है? भाई इस पे अपन बता चुके हैं आपको हम्म। कि वोट पाने की जो इच्छा है, जो सत्ता की इच्छा है, वही मुख्य कारण है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का। पर लूसीफर भाई, हम जी आप आपसे ये बताइए। जानना चाहते हैं कि ये जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, इसको ये कैसे खत्म अपन नहीं कम कर होगी, सकते हैं या ये कैसे समाप्त कर सकते हैं? इसको लोग खत्म कर पाएंगे यार, ठीक है ना, इसको लोग ही खत्म कर पाएंगे। जब तक लोग नहीं डेवलप होंगे, तब भाई तक जैसे लोगों की नितिन भाई है मेंटालिटी ना, नहीं सुधरेगी ना, वो नितिन भाई, सब जैसे कुछ नहीं जी कर भाई, आदमी पाएंगे। का दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग कह दें कि मैं अपना रिजर्वेशन छोड़ दूं, या फिर एग्जांपल मैं, देखो यार, रूल लाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेजिस्लेटिव का एक्शन लेना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लोगों के अंदर वो एक्सेप्ट करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ रेडिकल चेंजेस नहीं होती, इट टेक टाइम्स, और जब वक्त मतलब लेती है चीज़ें तो फिर, जागरूकता ये एक हाँ, माध्यम है। जागरूकता एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरी बात है कि कभी भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेगा, मतलब वो जो आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या हाँ, बोलते हैं, विधायी का। सांसद कभी भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो उनके लिए टूल है यार। अगर वो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप भाई देखोगे कि संसद के फॉर अंदर एग्जाम्पल जहाँ पे जिसकी, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कास्ट की कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उसी कास्ट का पर्सन खड़ा करते हैं, रीज़न क्या है? रीज़न यही है ना कि वो जीतेगा, जी भाई, ठीक है ना, तो ये उनके लिए टूल है यार। अब वो तो चाहते हैं ना जीते बंदा, तो वो लोग तो कभी एक्शन ऐसा लेंगे ही नहीं कि ऐसा खत्म हो, ठीक है ना, बहुत ही बोल्ड इंसान होते हैं जो लेजिस्लेटिव में रहते हुए ऐसे एक्शन लेते हैं। तो मैं ऐसा बिलीव नहीं करता ऐसा होगा। पर जैसे विशाखा गाइडलाइन तुम्हें पता होगी, ठीक है ना, मतलब जब लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेती तो उसके बाद भी हमारे संविधान में कई सारे प्रोविजन हैं ताकि रूल बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद लॉ बना सकता है, वो तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन न लिया जाए, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन आप ले सकता है, ठीक है ना, वो अपना अध्यादेश जारी कर दे, और वो 6 महीने तक रहेगा, जब तक कि वो आपका आगे ना आ जाएगा, मतलब जब तक कि पार्लियामेंट पास ना कर देगी उसे। तो लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, तो वो भी नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब अगर आप चिकनी चुपड़ी बात करके अगर आंसर राइटिंग लिखना चाहो तो लेजिस्लेटिव लिख सकता है, और एग्जीक्यूटिव कर सकता है, रूल बनाए जाएं, इम्प्लीकेशन नहीं की भाई सही जाए, बता रहे हो आप। ठीक है ना। बट हकीकत ये है कि द ओनली वन थिंग जो कर सकते हैं, अगर रूल बनाना चाहो तो सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, सो मोटो लेकर। सो मोटो सबको पता ही होगा यहाँ पर, आई होप सब पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। जी भाई, जैसे आपने बोला कि लेजिस्लेटिव इसमें कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मुख्य जड़ी वो है। ये दिस आइडियल, पर करेगा नहीं, दिस इज रियल। जी भाई, तो अपन को जो भी इसमें सुधार लाना है वो अपनी तरफ से लाना पड़ेगा, जनता की तरफ से लाना पड़ेगा। तो जनता एक जनता और जनता तक जागरूकता फैलाने का काम होता है, 2 लोगों का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है, कभी लेजिस्लेटिव का काम नहीं होता। एग्जीक्यूटिव ही आपको पहुंचाती है जनता, बता, एग्जीक्यूटिव का रोल ही यही है यार। लेजिस्लेटिव का काम है बनाना, तो एग्जीक्यूटिव का काम है आप तक पहुंचाना, आपको बताना, इम्प्लीमेंट करवाना, ये सब काम है एग्जीक्यूटिव का। इसमें एग्जीक्यूटिव इसमें भी जो तो आप भाई तैयारी कर इसमें रहे हैं ना, इन्वॉल्व है। आप उसका पार्ट बनेंगे ना, वो आप जी एग्जीक्यूटिव के भाई, पार्ट बनेंगे। एग्जीक्यूटिव भी तो इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, नहीं, एग्जीक्यूटिव का क्या चीज़ ये लागू करवाने में ना, हाँ, उसी का काम ही है। तो मतलब एक ही रास्ता बचता है कि अपन को इंडिविजुअली कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे एनजीओज़ तो हैं, ठीक है ना? बहुत सारे एनजीओज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर सकता है कि आप इस तरह के मतलब स्पीच में ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर स्लोगन नहीं यूज़ करेंगे जो हेट स्पीच या फिर किसी और चीज़ में आएगा। हेट स्पीच बहुत बड़ा मुद्दा है यार, आप इसको डाल सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कम्युनिटी से हूँ, तुम दूसरी कम्युनिटी से हो, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे नाम के आगे, अच्छा अभी तुमने देखा होगा पार्लियामेंट में किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हुए बोला गया था, गाली वगैरह दी गई थी, ठीक है ना, दैट इज आल्सो हेट स्पीच, ठीक है। जी भाई, आपने सही बताया कि क्या कहते हैं,
इंडिविजुअल में जैसे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से कि शिक्षा देना ही एक माध्यम है ईसीआई को बस। यूज कर लेना, ईसीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जैसे बैलेट पेपर वाला सीन चल रहा है, ठीक है, ईसीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी भाई।